अभी धीरे कुछ सीख लिया और थोड़ी बाकी है। और थोड़ी बाकी है अभी, फिर गांव की गलियों में दौड़ाओगे यही? बिल्कुल। आज आपकी बेटी को कार मिली है, आप उस वक्त दे रहे थे, लेकिन आज आपकी बेटी को कार मिली चुकी है आखिरकार। झुंझुनू जिले का जाना पहचाना नाम मोदी दूल्हा हाउस, झुंझुनू और चिड़ावा में एक्सक्लूसिव शोरूम, एक ही छत के नीचे कोट पैंट, शेरवानी, साफा सहित रेडीमेड गारमेंट उपलब्ध, हजारों दुल्हों के साथ लाखों ग्राहकों का 15 वर्षों से अटूट विश्वास। कोट पैंट, शेरवानी और साफों का बेताज बादशाह मोदी दूल्हा हाउस। जब मोदी दूल्हा हाउस आपके यहाँ है तो क्यों जाना कहीं और? तो देरी किस बात की, दुल्हन आप देखिए, दूल्हा हम सजाते हैं। नमस्कार, मैं पंकज कुमार, कैमरामैन संदीप के साथ। हर समाज में कोई ना कोई एक व्यक्ति, एक परिवार ऐसा होता है जो समाज के लिए एक अच्छा संदेश देकर जाता है, और संदेश भी ऐसा होता है कि पूरे समाज, हर वर्ग में वो काम आता है। बिल्कुल ऐसा ही मामला कुछ दिनों पहले यहाँ पर अपने चिड़ावा शहर के नज़दीकी गांव एक भोबिया, वहाँ पर देखने को मिला था। लगभग 5 लाख की राशि थी, नगद राशि थी, उसके साथ ही 10 से 12 लाख रुपए की एक ब्रेजा कार थी। बिल्कुल ऐसी पैसों की जो लेन देन है, और एक गाड़ी है। दहेज में उन्होंने इनकार किया और दहेज नहीं लिया। संदेश बड़ा था, लेकिन ख़ास बात ये भी है कि वो जो दहेज का न लेने का संदेश था, वो अपने पूरे झुंझुनू ज़िले के अंदर वायरल भी हुआ। अक्सर ऐसे मौके आते हैं कि लोग ऐसे संदेश देते हैं, औरों को प्रेरित करते हैं। लेकिन एक आम परिवार से, एक नॉर्मल परिवार से कुछ युवा साथी ऐसे भी हैं जो ऐसे दहेज को इनकार तो करते ही है, लेकिन अपनी धर्मपत्नी, अपनी बीवी को कुछ ना कुछ उपहार में देते भी हैं। तो आज जो है वही युवक हमारे साथ में है, दहेज नहीं लिया, लेकिन आज अपनी बीवी को एक कार जो है 17 से 18 लाख रुपए की है, वो उपहार स्वरूप दे रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं शादी की। शादी को ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ है। आपका पूरा नाम क्या और क्या करते हैं आप? मेरा नाम हितेश शिला है, मैं कनिष्ठ सहायक हूँ। इधर ही अपने गांव की स्कूल है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भोबिया में। तो आपने दहेज नहीं लिया, लगभग 5 लाख रुपए की राशि आपको मिल रही थी, राशि काफ़ी बड़ी है, और एक कार भी मिल रही थी 10 से 12 लाख रुपए की। जी बिल्कुल, ये मेरा 16 नवंबर को लगन था, उसी दिन ये दिया गया था, तो हमने उस दिन मना कर दिया था। जी। तो मना करने का क्या कारण रहा? मना करने का शुरू से यही था कि बिना दहेज की शादी करनी है, और संदेश भी हमको यही देना था कि भाई जो सभी लोग हैं ना, वो बिना दहेज की शादी करें। लेकिन आप एक नया संदेश दे रहे हैं कि हमने गाड़ी नहीं ली, दहेज स्वरूप हमने गाड़ी पैसे नहीं लिए, लेकिन आपकी बेटे को हम गाड़ी दे रहे हैं। नहीं, फिर वो मना कर दिया था हमने। अरे आप तो उनकी बेटी को गाड़ी दे रहे हो ना, आज अपनी धर्मपत्नी को दे रहे हो आप। जी, फिर हमने उस टाइम ये किया कि उन्होंने जो दिए थे ना गाड़ी, वो हमने उनको मना कर दिया। फिर अब हम, मेरी जो बेबी है, इसको क्रेटा गाड़ी दे रहे हैं गिफ्ट में। तो ये आप कहाँ से अरेंज किया आपने? अरेंज तो ये फिर किया था हमने, झुंझुनू से ली थी ये गाड़ी, और फिर हमने सभी ने ये किया कि इसको है ना गिफ्ट में देंगे ये गाड़ी। तो ये कैसा सोच में आया कि गाड़ी अब वाइफ को गिफ्ट में देंगे अपन? ये हमने सभी ने बैठ के बात की थी, तभी ये फैसला लिया था हमने। बिल्कुल 10 से 12 लाख रुपए की गाड़ी तो गई आपके पिताजी के घर, लेकिन 17 लाख रुपए की गाड़ी आपको मिली है। गाड़ी चलानी आती है क्या आपको? जी, अभी सीख रही हूँ। अभी सीख रहे हो? अभी क्या करते हो आप? मैं बीएड कर रही हूँ। बीएड कर रहे हो, तो गाड़ी चलानी आती नहीं, सीख रहे हो, और गाड़ी मिल चुकी है। अब किस तरह से क्या ड्राइव करोगे, क्या आगे मन है? अभी धीरे कुछ सीख लिया और थोड़ी बाकी है। और थोड़ी बाकी है अभी, फिर गाँव की गलियों में दौड़ाओगे यही? बिल्कुल। कैसा लग रहा है कि आपको गाड़ी मिली है? आपके पति ऐसे, आपके ससुर ऐसे हैं, ससुराल वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो दहेज को नकार रहे हैं, नहीं ले रहे? मेरे ससुर बहुत अच्छे हैं। वो ब्रीजा कार दी थी मेरे पापा ने, 5,11,000 रुपये जो दिए थे, उन्हें नहीं लेकर एक समाज में मिसाइल कायम की उन्होंने। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रवासियों के लिए? और जो आपके जैसे लड़कियां हैं जिनके पिताजी हैं, वो दहेज देते हैं, काफ़ी कुछ देते हैं, काफ़ी मेहनत करके पैसा इकट्ठा करते हैं, वो अपने बेटे को देते हैं, फिर उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए तो बस ये कहना चाहूँगी कि दहेज नहीं लेना चाहिए और नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आज तो आपने ले ही ली, गाड़ी तो ले ली अपने पति से। चलो आपके काम आएगी ये तो, बहुत ही अच्छी बात है। और जैसा मैडम ने कहा कि नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो बाबूजी हमारे साथ है। बाबूजी, आज तो बेटे ने गाड़ी दी है, उस वक्त आपको गाड़ी मिल रही थी, नगद पैसे मिल रहे थे? नहीं, उससे पहले मेरे जो 2 भाई हैं, उनके बच्चों की भी हमने शादी की थी, उसमें भी हमने दहेज नहीं लिया था। और हमने सभी भतीजों ने, बेटे ने, सब ने तय किया था कि कभी भी दहेज नहीं लेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि दहेज और दूसरे समाज के भी लोग नहीं दें।
बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। लड़की के पिताजी जो है धर्मपाल जी, वो भी हमारे साथ है। तो थोड़ा सा आगे आ जाइए। और आज आपकी बेटी को कार मिली है, आप उस वक्त दे रहे थे, लेकिन आज आपकी बेटी को कार मिली चुकी है आखिरकार। देखिए, मैंने तो कोई नया काम नहीं किया। मेरी बड़ी बेटी है, उसकी शादी 12 साल पहले हुई थी, तो मैंने उसको भी गाड़ी दी थी, और ये छोटी बेटी है तो इसको भी गाड़ी देनी थी। तो हमने गाड़ी देकर कोई अलग काम नहीं किया, हम तो करते ही आ रहे हैं। इसमें ख़ास बात ये थी कि जो शीला परिवार है उन्होंने दहेज नहीं लिया। हमने जो ब्रेजा गाड़ी दी, 5,11,000 रुपये कैश दिया, इन्होंने वापस लौटा दिया। और उस समय इंद्र सिंह जी ने, जो हमारे सगे हैं, इन्होंने कहा कि गाड़ी आपसे नहीं लेंगे, गाड़ी हम बेटी को गिफ्ट करेंगे। और आज की है। और मैंने भी इनको रोका कि नहीं, गाड़ी ये भाई ले आए तो इसको, वो गाड़ी अब भी वो घर पे खड़ी है, किसी ने उसको चलाया नहीं है। मैंने कहा कि ये गाड़ी ले जाओ, और पैसे तो चलो काम आ जाते, बट गाड़ी किस काम की है, गाड़ी तो हमारे सब लोगों के पास है। तो इन्होंने ये बात नहीं स्वीकारी और इन्होंने नई क्रेटा गाड़ी खरीदी और आज बेटी को भेंट की है। तो अच्छी बात है, ये सक्षम भी हैं और गाड़ी चाहिए भी, ये भी तय बात है। तो अगर आप कहो तो मैं गाड़ी चलाना सीख लूँ? हाँ, गाड़ी तो खड़ी है घर पे। गाड़ी चलाना सीखना चाहिए, कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए। गाड़ी भी चलाना सीखना चाहिए, शासन भी चलाना सीखना चाहिए, और कभी विधानसभा में भी जाना पड़ता है। ये नहीं कहेंगे मेरी वाली गाड़ी खड़ी है वो आप ले जाओ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा कुछ नहीं है, मैं तो लोगों के लिए जीता हूँ, मैं तो सार्वजनिक जीवन है। आपकी बेटी ने कहा दहेज लेना भी नहीं चाहिए और दहेज देना भी नहीं चाहिए। देखिए, इसमें संस्कार हैं। मैं साहित्य से जुड़ा हुआ हूँ, और आदर्श समाज समिति इंडिया जो हमारा कार्यालय है, एक संगठन है, और कार्यालय को ये संभालती हैं, और साहित्य में भी इनकी भी रुचि रहती है। हमने पिछले दिनों एक बुक प्रकाशित की थी, आज़ादी के दीवाने, उसकी संपादक भी बेटी है। इससे पहले भी एक बुक प्रकाशित की थी, हिंद की क्रांतिकारी बेटियाँ, उनकी संपादक यही है। और अभी 24 नवंबर को एक बुक और प्रकाशित हो रही है जो स्वतंत्रता संग्राम पर ही आधारित है। उस बुक का नाम है, उसका शीर्षक है क्रांति का आगाज, उसकी भी संपादक यही है। तो बेटी में तो बहुत हमने संस्कार डाले हैं, और मुझे विश्वास है कि ये कोई शिकायत का मौका नहीं देगी, और निश्चित ही अपने परिवार का, शीला परिवार का और हमारा भी नाम रोशन करेगी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है ये, और वाकई में संस्कार जो है बच्ची में देखने को भी मिल रहे हैं। लेकिन आपको बता देता हूँ कि ऐसे जो है प्रेरणादायक के संदेश जो है बहुत कम देखने को मिलते हैं। काफ़ी जगह देखा जाता है कि कुछ पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए लड़ाई मारपीट हो जाती है, दहेज के लिए एक रिश्ता टूट जाता है, दहेज के लिए बच्चियों को मारा जाता है, पीटा जाता है, जलाया जाता है उनको। ऐसी जो वारदातें हैं अब धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन हालांकि आज भी ऐसी वारदातें काफ़ी जगह देखने को मिलती है। लेकिन इस तरह के परिवार अगर इस तरह के संदेश देते हैं तो मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छी बात है। अभी के लिए इतना ही, देखते रहे आपका अपना शिवनगरी टाइम्स। और एक बहुत सुंदर पहल हमारे भोबिया गांव से इंदर जी मेघवाल ने की है। इनके लड़के की शादी थी, शादी में इनको नगद रुपये भी दे रहे थे और गाड़ी भी दे रहे थे, जिनको उन्होंने सह सामान वापस लौटाया। और आज शादी के बाद इन्होंने अपनी शुद्ध कमाई से, नेक कमाई से अपने पुत्र वधू के लिए अब ये गाड़ी की व्यवस्था इन्होंने करके दी है। ये बहुत बहुत बधाई के पात्र है। समाज को एक बहुत अच्छा संदेश इनके माध्यम से मिला है। केवल पैसों के लिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले भी हमने देखे बहुत सारे उदाहरण में परिवार उजड़ गए। गांव में इस तरह की कुरीति को मिटाना एक साहसिक कदम है। मैं इनको धन्यवाद देता हूं, गांधी जी को भी और इन दोनों बच्चों को भी मेरी ओर से शुभकामनाएं।